Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what surprise are you receiving this month due to your hard work. So इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So pile number 1 is Princess of Cups with the Jupiterian stone. Pile number 2 is 9 of Pentacles with clear quartz. And pile number 3 is Ace of Wands with the yellow stone. तो जो भी कार्ड जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपने वो वाला स्टोन वो वाली पाइल अपने लिए पिक करनी है. एंड जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है आप वो कार्ड भी पिक कर सकते हो. अगेन यू आर गोना चूज द राइट पाइल फॉर योर सेल्फ. सो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योर सेल्फ. ऑल राइट, आप राइट पाइल राइट कार्ड ही पिक करोगे अपने लिए. अभी आ रहा है इसी का स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट. आप उन 30 सेकेंड्स में डिसाइड करना कि आपको कौन सा कार्ड अपने लिए पिक करना है, कौन सा आपको अपनी तरफ बुला रहा है. सो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the Princess of Cups card here. You chose the Jupiterian stone. Let's get started with your reading. So let me put this stone here. Let's get started. तो हम मेन टेरो से ही शुरू करेंगे. Pile number 1. What surprise? Okay, we already have the King of Wands. Don't worry, मैंने ये कार्ड्स पहले भी शफल करे रीडिंग शुरू होने से पहले. So we already, right off the bat, we have the King of Wands. What surprises are you receiving this month due to your hard work? Pile number 1. It is related to your passion, to your plans. Here it does show with the King of Wands pile 1 कि आप बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर. आप बहुत स्ट्रैटेजाइज और प्लानिंग के साथ चल रहे थे किसी चीज़ को लेकर और उसमें बड़ा हार्ड वर्क डाल रहे थे. ऐसे नहीं बंदर वाली भाग दौड़ नहीं कर रहे आप, या नहीं कर रहे थे आप वो बंदर वाली भाग दौड़. हर आपका स्टेप जो है सोचा समझा है, प्लान है, स्ट्रैटेजाइज्ड है. तो जिस चीज़ में आपने स्ट्रेटिजिकली एफर्ट डाला है ना, एक हार्डवर्क डाला है बट स्ट्रेटिजिकली स्ट्रैटेजी के साथ डाला है, उस चीज़ में जो है कुछ अच्छा हो रहा है, वो आपके लिए सरप्राइजिंग एक सरप्राइज है. ये सरप्राइजिंग फैक्ट है इस मंथ का. सो द सरप्राइज इज़ वेरी मच रिलेटेड टू योर हार्ड वर्क विच यू हैव डन वेरी स्ट्रेटिजिकली. ऑलराइट, स्मार्ट वर्क जहाँ आपने करा है, हार्ड वर्क भी और स्मार्ट वर्क भी जहाँ करा है, वहाँ उस एरिया में उस चीज़ में आपको कोई पॉजिटिव सरप्राइज मिलने वाला है. Then we have the Two of Swords. Again with the Two of Swords, ऐसा नहीं है इस पर्सन की तरह आप हवा में तीर नहीं मार रहे हो, बट आई डू फील दैट देयर आर अदर पीपल अराउंड यू जो स्ट्रेटिजिक होके एफर्ट्स नहीं कर रहे, एंड यू आर लुकिंग एट देम सरप्राइज कि अरे कि ये पर्सन जो है स्ट्रेटिजिक वे में क्यों नहीं चल रहा है. जिस तरह से मैं चल रहा हूँ या मैं चल रही हूँ स्ट्रेटिजिक वे में, उस तरह से ये लोग मेरा राउंड जो है वो नहीं चल रहे, वो हवा में तीर मार रहे हैं. एंड यू विल ऑल्सो नोटिस पाइल 1 कि जो जिस चीज़ में आप बड़ा स्ट्रेटिजिकली एफर्ट डाल रहे हो ना, दूसरे लोग नहीं डाल रहे. कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिशन्स जो है, कंपेटिटर्स जो है आपके बराबर के लिए आपसे कम ही है. सो वही है कि कई ऐसा किस्मत का भी कई बार साथ हो जाता है कि हम बड़ा स्ट्रेटिजिक वे में चल रहे होते हैं और जो हमारे ओपोनेंट्स हैं वो इतना स्ट्रेटिजिक वे में नहीं चल रहे होते. वो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं पर स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे होते. वो एफर्ट्स तो कर रहे होते हैं पर वो डायरेक्शन लेस होते हैं. सो हेयर इट डज शो दैट यू हैव अ डायरेक्शन. हेयर इट शोज कि विक्ट्री यहाँ पर आपको मिलेगी. इट्स बिकॉज योर हार्ड वर्क, इट्स बिकॉज ऑफ योर स्पेसिफिकली योर स्मार्ट वर्क, योर स्ट्रेटेजी, योर स्ट्रैटेजिक अप्रोच. ड्यू टू दैट यू आर विनिंग. और हाँ, कहीं ना कहीं वो जो कंपटीशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहा है. सो या किस्मत का साथ है. देन वी हैव
The Three of Cups, like Three of Cups shows celebration, और ये celebration इस वजह से है क्योंकि कोई अच्छी चीज़ हाथ लगी है, कोई अच्छा victory यहाँ पर हुआ है. That's why you are celebrating with your friends, with your loved ones, with your family. Like you're celebrating with them. Everyone is happy with your success. And we see the night time here. It shows कि day time में जो है कोई बहुत बड़ी चीज़ आपने हासिल करी और उसके बाद you are getting that victory. Even the fishes, the cats, all are happy. That आपको ऐसा लगेगा जब आपको ये विक्ट्री मिलेगी, एक सरप्राइज के तौर पर ये विक्ट्री आपके पास आएगी, बिकॉज यू वर फीलिंग कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपका जो वे है काम करने का वो दूसरों के वे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. आप बहुत स्ट्रेटेजिक वे में चल रहे हो और इनफैक्ट कहीं ना कहीं आपका दूसरों से थोड़ा कम हार्डवर्क है, बट बिकॉज वो स्मार्ट वर्क है, स्मार्टली आप डील कर रहे हो, तो आपको ऐसा फील हो कि बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड ये मेरे को विक्ट्री मिली है, बड़ा ही अनएक्सपेक्टेडली. और जब वो अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री होती है, कोई अनएक्सपेक्टेड अच्छी चीज़ आती है, तो सरप्राइजिंग लगता है और बहुत अच्छा लगता है. एंड यू विल नोटिस व्हेन यू बिकम विक्टोरियस, व्हेन यू आर गोना गेट दिस सरप्राइज, आपको लगेगा कि जो दुनिया है ना, जैसे चांद सितारे हैं, चाहे नेचर है, पेड़ पौधे हैं, पानी है, अगेन एवरीथिंग इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल. जैसे कभी इतना सुंदर तो इवनिंग नेचर जो है दिखा ही नहीं जितना आज अच्छा लग रहा है. तो जिस दिन वो विक्ट्री मिलेगी आपको, ये जो विक्ट्री है, ये जो सरप्राइज़ है, ये आपको इस महीने मिलेगा. अगेन विद इन 30 days ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी. सो अगेन दिस इज़ ए टाइमलेस रीडिंग. व्हेनेवर यू गोना वॉच दिस रीडिंग, यू आर गोना रेजोनेट विद दिस रीडिंग. तो विद इन 30 days ये चीज़, ये विक्ट्री आपको मिलेगी एज अ सरप्राइज. एंड उस दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आज तो भाई जो नेचर है वो भी बहुत सुंदर है, चांद है वो भी बहुत सुंदर है. इट कैन इवन हैपन कि जिस दिन आपको विक्ट्री वाला वो सरप्राइज मिले उस दिन फुल मून हो, दैट कैन हैपन. या उस दिन चांद बहुत ही आपको कोई सुंदर लगे, ऐसा आपको महसूस होगा. एंड यू मे इवन सेलिब्रेट योर विक्ट्री इन एन ओपन प्लेस, इन ऑन योर टेरेस, मतलब या फिर ऑन इन द गार्डन, ओपन एरिया में आप सेलिब्रेट करोगे. Then we have the 10 of Wands. 10 of Wands shows that ये जो surprise है, your parents especially, they are going to be extremely happy because उन्होंने आपकी responsibility ली है throughout life. उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा करा, आपकी पूरी responsibility ली है. And now when you get this victory, they are extremely happy, they are extremely satisfied with your efforts, they are extremely satisfied with you. You're fulfilling their hopes, wishes, desires. And 10 of Wands shows के ये जो सरप्राइज़ है, ये अगेन आपके पेरेंट्स, स्पेसिफिकली पेरेंट्स, आपके लव्ड वंस की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करेगा ये सरप्राइज़, ये विक्ट्री. तो ये यहाँ पर शो हो रहा है. कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रूव कर पा रहे हो that I am doing something good in my life, या मैं आलसी नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. अपने परिवार को कहीं ना कहीं प्रूव कर पाते हो. हालांकि प्रूव, I mean, we should not prove that we are good humans, or we should not prove that we are putting the effort, क्योंकि प्रूव करने की इन चीज़ों को ज़रूरत नहीं, वो आपके चाल चलन से ही प्रूव हो जाता है. उसको ऐसा कॉन्शियसली ऐसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों को. सो विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर, आपके जो चाल चलन है उसमें भी एक स्ट्रेटेजिक वे दिखता है. वो भी ऐसी आप नहीं चलते, कहीं आप कहीं पर भी जाते हो तो ऐसी नहीं जाते हो, कोई रीज़न की वजह से जाते हो. यू ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ डेप्थ, यू ऑलरेडी आर समवन जो बहुत हम कह सकते हैं समझदार इंसान है. किंग ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि आप पैशनेट भी हो, आप आपके अंदर कई शौक़ होंगे ज़िंदगी में जो आप पूरा करना चाहते हो, चाहे वो म्यूज़िक से रिलेटेड है, एक्टिंग से रिलेटेड है, सिंगिंग से रिलेटेड है, आर्टिस्टिक पेंटिंग एट्सेट्रा, इन चीज़ों से रिलेटेड है. आप शौकिया इंसान हो, बट साथ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इन नेचर हो. आप प्रैक्टिकल लाइफ में बिलीव करते हो, आप प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हो. तो आपके चाल चलन से ही दिखता है कि आप कुछ बड़ा करोगे ज़िंदगी में. वो ऑलरेडी प्रूवन है
कि आप कुछ अच्छा करोगे अपनी ज़िंदगी में. सो अगेन दिस इज़ अगेन एन एडवाइस दैट डोंट ट्राई टू प्रूव योर इनोसेंस और डोंट ट्राई टू प्रूव समथिंग, बिकॉज जो सच है, सच का सूरज कभी छिप नहीं सकता, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. But yeah, with the Ten of Wands, it does show that you're fulfilling certain expectations of your parents within 30 days. End of the deck mein, we have the Strength card. The Strength here shows a storm coming. It shows the wild animal line. The storm is also wild situation. But ये जो witch है, she has the power in her hands. और इसके हाथ में एक वॉन्ड ही है, राइट, द विच एज अ वॉन्ड इन हर हैंड. तो वॉन्ड जो है क्रिएटिविटी, पैशन, हमारी चाहत, मतलब हमारे इतनी वॉन्ड एक दृढ़ संकल्प को रिप्रेजेंट करता है. सोचा और हुआ, यही दृढ़ संकल्प है ना, कि भाई जैसा सोचा वैसा हो गया. संकल्पों से सिद्धि, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, यही चीज़ है कि हमारा संकल्प, हमारा थॉट इतना स्ट्रांग हो जाए कि जो हम सोचे वैसा हो जाए. जो हम सोचें वैसा हो जाए, वो आप कर रहे हो. आपकी कोई एक पर्टिकुलर थॉट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. वो पाइल नंबर 1 आपकी विक्ट्री का कारण भी है. ये जो सरप्राइज़ है, ये आपका विक्ट्री है. विद इन 30 डेज आपको विक्ट्री मिल रही है, वो आपके लिए सरप्राइजिंग फैक्ट होगा. पर आपके मन में हर रोज़ ये एक पर्टिकुलर थॉट आता है कि मुझे इस पे जीत पानी है, मुझे ये चीज़ करके दिखानी है. आपके अंदर कंटिन्यूस थॉट आता है और वो थॉट बड़ा पावरफुल हो चुका है. इस वजह से वो प्रैक्टिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहा है. साथ में आपके प्रैक्टिकल एफर्ट्स हैं, इसकी वजह से वो मैनिफेस्ट हो रहा है. आपकी पावर दूसरों से बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप बहुत स्ट्रेटेजिक वे में चल रहे हो. And you again have the strength to deal with this challenging situation or this obstacle competition. You have the power. You can even make the wild situation calm down. You have the power within you. So have that trust, have that faith on yourself, Pilwan, कि आप कर लोगे. But still when the victory comes, तो आपको एक surprising fact फिर भी लगे, वो एक surprising लगे that oh my gosh, I won. ऐसा भी है कि पाइल नंबर 1 में भी आपने काफ़ी समय से कुछ चीज़ जीती नहीं, या जैसा आप चाहते थे वैसा हुआ नहीं काफ़ी टाइम से. एंड फाइनली अब वो आपको सरप्राइजिंग फैक्ट लगे जब आपके हाथ विक्ट्री लगे. समथिंग मोर फॉर पाइल 1. व्हाट सरप्राइज दे आर रिसीविंग ड्यू टू देयर हार्ड वर्क इन द नेक्स्ट 30 days. So we have winter card. It says take care of your needs. The winter here shows that coldness, that chilly, the chilly weather. So I do feel कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क डाला है. तो वो चिली वेदर या विंटर जो है ना, टैरो में शो करता है कि बड़ी ठंड है, जहाँ पर आपकी बॉडी भी ऐसे स्क्विश हो रही है, मतलब स्क्वीज़ हो रही है. एंड यू आर स्टिल वर्किंग. ऐसा होता है ना, कई बार हम एग्ज़ाम लिखने जाते हैं और हमारे हाथ एकदम ठंडे होते हैं और पेन नहीं पकड़ा जाता है ठंड के मौसम में. पेन बड़ा मुश्किल हो जाता है पकड़ने में. बट फिर उसके बाद जब हम वो पेपर कर लेते हैं तो हमारे हाथ भी गर्म हो जाते हैं, पेन भी इजीली चल रहा होता है, पर शुरू में वो लिखा ही नहीं जाता है. तो इट डज शो विद द विंटर कार्ड दैट यू रियली पुट योर हार्ट एंड सोल ऑन इन दिस वर्क. आपने अपनी जो बॉडी की जो इलनेसेस है उसको भी साइड कर दिया इस काम के लिए. मतलब इट डज शो विद द विंटर कार्ड पाइल 1 दैट यू मे डील विद सर्टन हेल्थ इश्यूज जो ट्रबल दिया होगा जिन हेल्थ इश्यूज़ ने. पर उन हेल्थ इश्यूज़ के बावजूद आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क डाला, बहुत एफर्ट डाला, तब जाकर आपके हाथ वो विक्ट्री लगी है. एंड विंटर ऑल्सो शोज दैट नो वन वॉज देयर फॉर यू, चीयरिंग अप फॉर यू. नो वन वॉज देयर. आपने अपने आप के लिए चीयर करा है, आपने अपने आप को चीयर अप करा है. एंड also this winter card shows wolves live in pack. बट आपको अपने पैक से, आपको अपने कहीं ना कहीं लव्ड वन से इतना वो सपोर्ट नहीं मिला, इतना उन्होंने आपके लिए चीयर नहीं करा जितना करना चाहिए था. बट आपने अपने आप को चीयर अप करा, आपने अपने अंदर हिम्मत भरी, ये यहाँ शो है. देन वी हैव द पीस कीपर. इट सेज लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट.
ये यही मैसेज दे रहा है कि लेट गो ऑफ द नीड टू प्रूव योर सेल्फ पाइल वन. दिस इज़ अ मेजर मैसेज. लेट गो ऑफ दिस नीड टू प्रूव योर सेल्फ टू अदर पीपल. जो सच्चाई है वो ऑलरेडी प्रूव है, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. और पीस कीपर यही कार्ड शो कर ये कह रहा है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट. लाइक आपको जो है अपने काम से काम रखना चाहिए. ये भी एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है. यू शुड not interfere in other people's life so much right now, क्योंकि वो आप पर भारी पड़ सकता है. आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, आपको अपने गोल पर फोकस करना चाहिए. इट डज नॉट मीन दैट यू आर बिकमिंग सेल्फिश, क्योंकि अगर आप उनके काम से, अगर आप उन किसी और के काम में अपना ओपिनियन देते हो तो आप कोई सेल्फलेस नहीं बन सकते हो. पर दूसरे लोग आपको शायद नोजी कहें, आपको शायद कहें कि दिस पर्सन इज़, दे ऑलवेज हैव देयर नोज इन आवर वर्क, दे ऑलवेज हैव सम से, सम ओपिनियन इन आवर वर्क. दूसरे लोग आपको ये कह सकते हैं, दूसरे लोग आपको गलत समझ सकते हैं. सो अपने काम से काम रखना, ये आपके लिए अभी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है. समथिंग मोर फॉर पाइल वन. What surprise they are going to receive this month due to their hard work? All right, so we have release card. It says sometimes the best way to grow is to simply let go. So आपके लिए letting go का भी message आ रहा है that you need to let go of certain things or maybe certain people, because when you release them तो you transform, you change into a better person. So ये भी आपके लिए एक guidance आ रही है. Something more. We have security card here. It says true security comes from having a reserve of time, space, energy, personal power and love. Make deposits in all these accounts and you will be wealthy person indeed. आपको अपना जो समय है और आपका जो मी टाइम है और आपकी जो एनर्जी है काम करने की, आपकी जो विल पावर है, पर्सनल पावर, विल पावर है, और जो लव है, वो कुछ अपने पास ज़रूर रखना चाहिए. उससे आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी. यही ट्रू सिक्योरिटी है. आपको अगेन ये कार्ड भी यही कह रहा है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी फुलफिलमेंट पर फोकस करना चाहिए. अभी दूसरों की फुलफिलमेंट या दूसरों पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए. आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए. ये भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. Then we have, if you're going to make up stories in your head about people and circumstances, please make them love stories with happy ending. It says optimism. So आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचो तो उनके लिए ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, और आपका पॉजिटिव थॉट, आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको एक हाई फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाएगा. हेंस आप वो चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप करना चाहते हो. वो पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आएंगी, ऑटोमेटिकली वो चीज़ प्रैक्टिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होगी. तो बी ऑप्टिमिस्टिक, ये आपके लिए गाइडेंस है. पेसिमिस्टिक मत हो. आप बहुत अच्छा चल रहे हो, जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, स्ट्रेटेजिक वे में कर रहे हो, बहुत बड़ी आप कर रहे हो. सो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योर सेल्फ दैट यू विल बी एबल टू अचीव समथिंग गुड ओनली. ऑल राइट, यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग गुड ओनली, एंड बी ऑप्टिमिस्टिक. Okay, this card wants to come out. So we have ritual. It says sweet corn. So ritual जो है यहाँ पर यही show कर रहा है that maybe you are doing certain rituals, certain manifestation rituals, or you're involved in certain religious ceremony this month, pile number 1. So ये आपके cards में show हो रहा है. So yeah. Also, this is the harvest season. This is the fulfillment of certain manifestation in the within next 30 days. ये भी है, एक हार्वेस्ट सीजन चल रहा है आपकी लाइफ में. हार्वेस्ट सीजन है तभी हार्डवर्क का आपको स्वीट फ्रूट एज अ विक्ट्री वो मिल रहा है. सो दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली ब्यूटिफुल. That's really beautiful. And you're again involved in some religious ceremony, some spiritual thing, or some manifestation ritual. You're involved in such thing. And even we have the number 10. जो number 10 है वो कैप्रिकॉन साइन या 10th हाउस को शो करता है, जो कि कर्म क्षेत्र है, जो कि आपका करियर है, जो कि आपका ऑफिस प्लेस है, जो कि आपका वर्क प्लेस है. तो अगेन करियर रिगार्डिंग सम गुड न्यूज, सम सरप्राइज इज गोना कम टू यू, सम विक्ट्री इज देयर ऑन द कार्ड्स.
ones and you're celebrating with your loved ones. Your family is extremely happy about it. So be optimistic, that is the guidance. And अपने ऊपर ध्यान दो, दूसरों के ऊपर नहीं, अपनी लाइफ पर फोकस करो. इवन इट कैन हैपन, पाइल नंबर 1, आप किसी की मदद करना चाहते हो क्योंकि आप मदद कर सकते हो, तो आप सोचते हो कि मैं उसकी मदद कर दूँ, बट मे बी द अदर पर्सन डू नॉट वॉन्ट योर हेल्प. वो आपको गलत ले जाए, मतलब गलत तरीके से आपके हेल्प को एक नेगेटिव वे में ले जाए. सो बी केयरफुल. दैट्स अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 30 days. Alright, so that was it. This was the reading for you, pile number 1. Do let me know how this reading resonates with you. And also one more thing. I feel कि next 30 days में आपकी कोई slipper, कोई चप्पल ज़रूर टूट जाएगी. कोई footwear टूट जाएगा. I feel this way. Suddenly I just felt this way. कोई footwear जो है वो टूट जाएगा next 30 days में. And I feel that is going to be a flip-flop. It can be some sort of slipper. It can be even shoes, but some footwear is gonna break soon. Don't worry, you're gonna buy a new footwear as well. So yeah. So astrology के लिए अगर हम देखें पाइल 1, तो आपका जो सन मून राइजिंग है आत्मा कारक है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट है, कोई और प्लैनेट्स ज़रूर साइन ऑफ कैंसर, साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, साइन ऑफ एक्वेरियस एंड इवन साइन ऑफ स्कॉर्पियो इनमें प्लेस्ड हो सकते हैं. कैंसर में वी हैव पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा. स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. कैप्रिकॉर्न में उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, सतविशाख एंड पूर्व भाद्रपदा. इवन जेमिनाई साइन सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. जेमिनाई में जो है वी हैव मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में आपके प्लांट ज़रूर प्लेस होंगे D1, D9 या D12 चार्ट में. ऑल राइट, पाइल नंबर 1. So yeah, do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. Right now I'm wearing the amethyst and the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper. So you can check them out. You can get them for yourself. You can buy it for your loved ones. So yeah, again ये आपको website पर मिल जाएंगे, so you can check them out. So yeah, that was it. This was the reading. All the best for your future, my dear, and take care. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the clear quartz here and you chose the 9 of Pentacles. Let's get started with your reading. So हम मेन टेरो से ही शुरू करेंगे. What surprise are you receiving this month or within next 30 days due to your hard work? Pile number 2. Okay, we have the Page of Cups. All right. I will say love is in the air for you, pile 2. Love is in the air, yeah. Love is in the air. And then we have the 7 of Cups as well. Love is definitely in the air. Great. Let me pull one more card. Pile number 2. Two of Swords. 2 of Cups, 2 of Swords. Okay. End of the deck, we have King of Swords. It seems that you are being too practical, too headstrong, pile number 2. Your energy seems to be too practical, too headstrong. You have a lot of ideas within you. And you see कि वो ideas में practical reality में convert कर सकते हो. You feel this way. और आपका अपने ऊपर trust बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, faith बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है. And you're clear that this thing, I need this thing and I don't want that thing. You're clear. And again, you're too practical.
डिटरमाइंड आप काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हो अपने करियर गोल्स को लेकर, अपने काम को लेकर. But the cards are telling me a different story, other cards are telling me a different stories. ये जो एंड ऑफ द डेक में जो कार्ड होता है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस को शो करता है, हमारा एक जो इनर थॉट प्रोसेस है वो शो करता है. बाकी जो कार्ड्स आ रहे हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट व्हाट यू आर गेटिंग, व्हाट सरप्राइज यू आर गेटिंग. तो Page of Cups, Two of Cups, here it does shows that love is in the air. You're attracting a person, you're attracting a very romantic, a passionate, understanding relationship. जहाँ आप अगेन एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हो, एक दूसरे के साथ सेम पेज पर होते हो, इमोशनली एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हो, और काफ़ी एक रोमांटिक एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, एक बड़े रोमांटिक पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो. ये पर्सन एक नेगेटिव सिचुएशन में भी कोई पॉजिटिव सिचुएशन ज़रूर ढूंढ लेते हैं, एंड दिस पर्सन मेक्स द बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग. अगर कोई छोटी सी भी चीज़ है तो उसका भी बेस्ट यूज़ करना, उसका भी अच्छे से जो है उसका सदुपयोग करना, एक छोटी सी छोटी अपॉर्चुनिटी, छोटी से छोटी चीज़ का भी. एंड दिस पर्सन कैन एक्चुअली बी द मिडिल चाइल्ड, ऑलराइट, और कैन ऑल्सो बी द यंगेस्ट चाइल्ड, can be the youngest sibling in their siblings, or can be the middle child, the middle sibling in their siblings. And this person lives in their own la la land. ऐसा होता है कि ये इंसान ज़िंदगी जी रहा है और हम इस इंसान की ज़िंदगी में अपना पार्ट प्ले करें, बट दिस पर्सन इज़ द प्रोटैगनिस्ट. दे हैव दैट प्रोटैगनिस्ट एनर्जी विद इन देम, द मेन कैरेक्टर एनर्जी इन देम. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. कल ना मैंने एक रील देखी इंस्टाग्राम पे. उस रील में जो था ना, एक लड़की जो थी वो स्केटबोर्ड, एयरपोर्ट पर स्केटबोर्ड चला रही थी, और जो उसके हाथ में लगेज था वो उस पर, ऑफ कोर्स उस लगेज पर भी व्हील्स होते हैं, राइट, तो उसको कैरी कर रही थी आराम से. बाकी सारे लोग पैदल चल रहे थे, but she was moving on that skateboard, and in the comments everyone wrote that she is the protagonist, she is the main lead, she is the main character, we are living in her life. तो उसी तरह वो जो मेन कैरेक्टर एनर्जी है ना, वो इस पर्सन की है. आप देखोगे ये पर्सन किसी और की परवाह नहीं करते, दुनिया की परवाह नहीं करते कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है. ये उन लोगों में से नहीं है जो कहें कि 4 लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. दिस पर्सन इज समवन जो अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं, और ये पर्सन अपना लव आपकी कि भाई मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ या आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, ये आपको डायरेक्टली आकर बताएंगे भी. दे आर नॉट द पीपल जो वेट करे कि आप कब फ्री हो, कब फ्री नहीं हो, या आपको ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए. नो, लाइक दिस पर्सन विल कम टू यू एंड विल एक्सप्रेस देयर लव फॉर यू, विल एक्सप्रेस देयर अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू. दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल. And if you are in a marriageable age, pile number 2, then yes, and yes, you will get to know this person, or within a month this person can propose marriage to you. They will say let's get married. ये पर्सन उन लोगों में से नहीं है जो 3, 4, 5 साल डेट करेगा और उसके बाद they will ask for marriage, उसके बाद they will start to talk about marriage. No, they are the people जिनको जो काफ़ी, again this person is also headstrong in nature. they are कि भाई जो मैंने कह दिया वो मैंने बहुत सोच समझ के ही कहा है. ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं इस पर्सन की भी एनर्जी है, और कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी है. पाइल नंबर 2 विद द 2 ऑफ कप्स, इट डज शो दैट यू गाइज कैन बी अ लिटिल सिमिलर, नॉट लिटिल सिमिलर बट क्वाइट सिमिलर इन नेचर, क्वाइट सिमिलर अबाउट some things, some belief system. You guys are quite similar, quite headstrong. जो आप डिसाइड कर लो फिर पत्थर की लकीर है, उसको कोई बदल नहीं सकता. तो इस तरह का नेचर, काफ़ी सिमिलर नेचर होगा आप और इस पर्सन का. ऑफकोर्स डिफरेंसेस भी होंगे, बट देयर आर गोना बी मैनी सिमिलैरिटीज एज वेल. दे आर वेरी लवली पीपल. दे वांट टू फॉल इन लव. दे बिलीव इन लव. दे बिलीव कि इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, एंड दे फील दैट यू आर द वन फॉर देम. आप उनके लिए वो पर्सन हो जिसके साथ वो अपनी लाइफ बिताना चाहेंगे.
एंड विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आई डू फील कि जो सरप्राइज है वो ये भी है कि जो आपको लगता था ना कि ख्याली पुलावे कभी पूरे नहीं होंगे, अभी प्रैक्टिकल रियलिटी में चीज़ नहीं हो सकती, अभी तो ये बस ख्याली पुलावे हैं, नहीं ये प्रैक्टिकल रियलिटी में होगा. दोज थिंग्स विच यू फेल्ट दैट आर नॉट प्रैक्टिकल, दे आर एक्चुअली हैपनिंग. दैट इज़ द बिग सरप्राइज फॉर यू. आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है लाइफ को लेके, आपके कुछ होप्स, विशेस, डिज़ायर्स है, कुछ ड्रीम्स है, कुछ गोल्स है जो आपको लगता है शायद अभी वो पूरे नहीं हो सकते, बट गेस व्हाट, द सरप्राइज इज़ कि वो पूरे हो रहे हैं. वो जो प्रैक्टिकल नहीं लगता था होप्स, विशेस, डिज़ायर्स, वो फाइनली पूरे हो रहे हैं, वो होप्स, विशेस, डिज़ायर्स. सम ऑफ यू गाइज आर ऑल्सो लूजिंग वेट एंड गेनिंग वेट. मतलब जैसे आप अगर चाहते हो वेट लॉस करना, देन यू आर डूइंग दैट, यू आर बिकमिंग स्लिमर. अगर आप में से कुछ लोग चाहते थे मसल गेन करना, तो मसल आप गेन कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि हाँ मेरा मसल गेन हुआ है, आपको डिफरेंस अपनी फिजिकल अपीयरेंस में दिखना शुरू होगा. इफ़ यू वर दैट पर्सन जिसको गेन करना था वेट, तो यू आर गेनिंग वेट, यू विल बी एबल टू सी दैट यस आई हैव गेन गुड अमाउंट ऑफ वेट एंड आई लुक रियली गुड. तो जो आपके कुछ फिटनेस गोल्स भी थे, आपको लगता था पता नहीं कब पूरे होंगे भी कि नहीं होंगे, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये मेरे फिटनेस गोल्स पूरे हुए हैं. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर, इट डज शो, स्पेशली 2 ऑफ कप्स के साथ ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स रखा गया है कार्ड, कि शुड आई गिव दिस पर्सन अ चांस और नॉट, शुड आई डू इट और नॉट. क्योंकि आप पाइल नंबर 2, आपने पहले रोमांटिक रिलेशनशिप्स में धोखे खाए हैं, हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, एंड यू डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन अगेन. ऑफ कोर्स कोई भी हार्ट ब्रेक से, दिल टूटने से नहीं डील करना चाहता, कोई भी नहीं करना चाहता, एंड यू डोंट वांट टू गो अगेन टू द सेम पाथ. बट अगेन यही है कि ये पर्सन जो है, इस पर आप विश्वास कर सकते हो, ये इंसान जो है, दे आर गोना बी इमोशनली अवेलेबल फॉर यू, दे आर गोना बी देयर फॉर यू, दे आर क्वाइट रोमांटिक इन नेचर. और ये इनका नेचर है, मतलब ये नेचर बदल नहीं सकते, एक स्ट्रॉन्ग नेचर इनका ये सामने आ रहा है, दैट दे आर वेरी रोमांटिक एंड इमोशनल काइंड ऑफ पीपल. और दिस पर्सन इज गोना फॉल डीपली इन लव विद यू. जिससे ज़्यादा प्यार होता है ना, वो इंसान उस रिलेशनशिप का लेस इन कंट्रोल होता है. द पर्सन हु इज मोर इन लव इज लेस इन कंट्रोल ऑफ द रिलेशनशिप. द पर्सन हु इज लेस इन लव इज मोर इन कंट्रोल ऑफ द रिलेशनशिप. ऐसा होता है. एंड यू विल एक्सपीरियंस इट, एंड यू विल एक्सपीरियंस कि आप जो हो, यू आर इन कंट्रोल. इवन जैसे आपने जो 9 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड पिक करा है, 9 ऑफ पेनिकल्स इज इन कंट्रोल, शी इज इन कंट्रोल. तो ये जो एनर्जी है 9 ऑफ पेनिकल्स की, आपके अंदर ही, इस रिलेशनशिप के अंदर है, जो आपका अभी बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है विद इन द नेक्स्ट 30 days विद दिस पर्सन, कि यू आर गोना बी द डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी इन द रिलेशनशिप एंड दिस पर्सन इज गोना बी क्वाइट सबसर्विएंट टू यू. ये पर्सन जो है, दे विल बी द पीपल जो आपकी नीड्स को पहले रखते हैं, आपको पहले रखते हैं, आप इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनते हो. बट शायद आप जो हो इस पर्सन को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी ना बनाओ, बिकॉज यू आर टू हेड स्ट्रॉन्ग, यू आर टू करियर ओरिएंटेड, यू आर टू गोल ओरिएंटेड, यू आर अ लिटिल मोर मटीरियलिस्टिक देन देम. बट हाँ, आप उनको डिजर्व ज़रूर करते हो, क्योंकि आपने ऐसा एफर्ट किया है. लाइक अगेन ये जो रीडिंग हम कर रहे हैं, रीडिंग का टॉपिक वही है ना कि व्हाट सरप्राइजेस आर यू रिसीविंग दिस मंथ ड्यू टू योर हार्ड वर्क. सो ड्यू टू योर ओन कर्मा, जो आपने पास्ट में कर्म करे थे, उस कर्म का गुड रिजल्ट ये पर्सन है ना. आपने पास्ट में, पास्ट लाइफ में, या इस लाइफ टाइम में, इस लाइफ टाइम के पास में शायद बहुत जो है अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने की कोशिश करी है दूसरों के साथ, दूसरों के लिए बहुत सारी चीज़ें करी है, एंड फाइनली देयर इज़ समवन कमिंग इन योर लाइफ जो आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो जाता है. तो ये आपके गुड कर्मस का रिजल्ट ही है. सो डू नॉट फील दैट ओ आई डोंट डिजर्व दिस पर्सन, आई एम नॉट दैट नाइस. नो, यू आर अ वेरी गुड इंडिविजुअल, यू आर अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, यू आर अ वेरी काइंड एंड अ जनरस पर्सन. पाइल नंबर 2. सो डू नॉट be this confused personality pile number 2, because ये जो person है, they are gonna be for you for the lifetime, they are gonna be with you for a lifetime. ये आपके लिए मेजर मैसेज है, ये आपके लिए हम कह सकते हैं सरप्राइज है जो नेक्स्ट 30 days में आपको मिल रही है. ये पर्सन ही आपके लिए सरप्राइज है.
क्योंकि आपको लगता था ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, बट ऐसा है। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको अपने से पहले रखता है, आपकी नीड्स को अपने से पहले रखता है, आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाता है, एंड दे टेक केयर ऑफ़ यू एज योर ओन, एज यू आर देयर ओन चाइल्ड। जैसे कई लोगों के चार्ट में ना ऐसा होता है कि मरकरी आत्माकार का बन जाता है, धाराकार का मून बन जाता है। तो ऐसे पर्सन का पार्टनर जो होगा ना हमेशा उसकी टेक केयर ही करेगा, क्योंकि मून मदर है और मरकरी बच्चा है। मरकरी इनफैक्ट वो बिगड़ा हुआ प्रिंस है और मून मदर है। तो अगर मून जो है धाराकार का स्पाउस सिग्निफिकेटर बन गया और आत्माकार का नेटिव है, आत्माकार का इज द सोल सिग्निफिकेटर, तो वो नेटिव को रिप्रेजेंट करता है, जिसका ये चार्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपके केस में भी ऐसी प्लेसमेंट हो सकती है कि आपका आत्माकार का मरकरी हो और धाराकार का जो हो मून हो, तो स्पाउस विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू। अगर लेट्स से 5th फ्रॉम योर वीनस इज द साइन ऑफ कैंसर, तो आपकी हमेशा ये डिज़ायर रहेगी पाइल नंबर 1 कि मेरा पार्टनर मेरी टेक केयर करे, मेरे को मदरली नरिशमेंट दे। यानी कि पाइल नंबर 1 आपका वीनस जो है पाइसिस साइन में होगा, तभी 5th फ्रॉम वीनस जो है साइन ऑफ कैंसर होगा ना। तो योर वीनस कैन बी एक्सॉल्टेड पाइल नंबर 1। इट कैन बी इन द नक्षत्र ऑफ रेवती, या फिर उत्तर भाद्रपदा में भी हो या पूर्व भाद्रपदा में भी हो, बट पाइसिस साइन में वीनस हो तब भी ठीक है। तो 5th फ्रॉम वीनस जो है वो आपका कैंसर साइन होगा। तो आपकी एक डिज़ायर ज़रूर होगी कि मेरे को मेरा पार्टनर अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखे, जैसे मदर की फर्स्ट प्रायोरिटी उसका बच्चा है। तो आप अपने स्पाउस से ये एक्सपेक्ट करते हो, एक्सपेक्टेशन रखते हो, आपका अंदर ही अंदर ये दिली ख्वाहिश है। अब जैसे अगर कैंसर रूल करता है, मून रूल करता है कैंसर को, अगर मून पर मलेफिक इम्पैक्ट्स हैं तो डेफिनेटली स्पाउस शायद इतना केयरिंग ना मिले। पर अगर मून अफ्लिक्टेड नहीं है, नेगेटिव ग्रहज उसको एस्पेक्ट नहीं करे, राहु केतु या फिर सैटर्न मार्स मून को एस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली स्पाउस केयरिंग इन नेचर मिलेगा, मदरली टच होगा, टेक केयर करेगा। खाना जो है वो छोना बाबू ने थाना थाया, ही विल आस्क और शी विल आस्क यू दिस फॉर श्योर। बट अगर जैसे मलेफिक इम्पैक्ट है तो ये मदरली ख्वाहिश जो है ये कि स्पाउस में वो मदरली टच हो, वो शायद फिर मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो चार्ट में हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाती है। बट हियर फ्रॉम द रीडिंग फ्यू पाइल नंबर 2 इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लानेटरी प्लेसमेंट्स यू हैव, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपको एक ऐसा पार्टनर यहाँ पर मिल रहा है इन द नेक्स्ट 30 days जिसमें मदरली टच होगा, वो आपकी मदरली नरिशमेंट करेंगे, दे विल बी देयर फॉर यू, दे विल बी इमोशनली प्रेजेंट फॉर यू, आपको वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएंगे। आपका दिन कैसा गया ये आपसे पूछेंगे और आपकी बात बड़े ध्यान से गौर से सुनेंगे और आपका बड़ा टेक केयर करेंगे। एंड यू कैन बिकम अ चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ देम एज वेल, यू कैन बिहेव लाइक अ चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ देम। सो ऐसा यहाँ पर एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी है, एक दूसरे के साथ ऐसा नेचर आप लोगों का नज़र आ रहा है। ऑल्सो साइन ऑफ कैंसर कैन बी इन द 7th हाउस इन योर चार्ट, पाइल नंबर 1, D1 या D12 या D9 नवांश चार्ट में 7th हाउस में कैंसर साइन हो, दैट कैन हैपन। ऑलराइट, सो मून धाराकार का हो सकता है या आपका धाराकार का प्लैनेट मून के साथ या साइन ऑफ कैंसर में प्लेस, जो ये इंडिकेशन यहाँ पर है। समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट सरप्राइज आर दे रिसीविंग दिस मंथ ड्यू टू देयर हार्ड वर्क। नेक्स्ट 30 days में पाइल नंबर 2 को क्या सरप्राइजेस मिल रहे हैं। Alright, we have the choices. Make the best choice. Again with the 2 of swords, you have choice. 2 of swords जो है क्रॉस रोड को शो करता है। You have the choice to make this person permanent in your life or to reject this person. मतलब to accept or to reject this person, आपके पास choice है। So make the best choice, ये आपके लिए guidance है। और best choice है कि आप इस person को accept करो। एंड इफ़ यू ऑलरेडी आर इन अ रिलेशनशिप पाइल नंबर 2, तो आपके पार्टनर का नेचर विद इन 30 days ऐसा आपकी तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है। बट इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप देन दिस एंड यू आर इन अ मैरिजेबल एज, या फिर यू आर इन एन एज जहाँ पर यू कैन गेट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो हाँ आप ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 days. एंड हेयर एज वेल विद द चॉइसेस कार्ड वी सी अ क्वीन,
We see a queen and we see a mother and a daughter. We see this, right? We see the mother and the daughter. What were we talking about? We were talking about moon and Mercury, माँ और बच्चा, mother and child kind of relationship. You may start to behave like a child in front of your partner, pile number 2. And they will also treat you like their queen or like their king. They will treat you like the emperor or the empress. Then, and as I've told you, this person lives in their own la la land. This person lives in their own bubble, जहाँ पर ये protagonist है, जहाँ पर ये main character है. And we have the resilience, rise above turbulations. So yeah, it does show with this card कि जो आपकी मुश्किलें हैं वो यहाँ पर आसान होती हुई नज़र आ रही है नेक्स्ट 30 डेज़ में. जो चीज़ें आपको ट्रबलसम लगती है, जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती है, दे आर नो लॉन्गर डिफ़िकल्ट टू यू फील कि अब वो ईजी होती जा रही है मेरे लिए, वो मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. जिन चीज़ों से आप भागते थे वो चीज़ें अब आपको ईजी लगनी शुरू हो जाएगी. जिन चीज़ों में आपको ज़ोर आता था करने में, वो चीज़ अब ईजिली आप कर पाओगे. दैट वी सी. सो ईजीनेस is coming in your life in the next 30 days. Something more for pile number 2. What surprise is there due to their hard work? क्योंकि आपने इस चीज़ के लिए हार्ड वर्क करा है ना, इस वजह से अब ये चीज़ आपको ईजी लगेगी. आपने इतनी बार ये चीज़ कर ली है, अब ये ईजी लगना शुरू हो जाएगी. We have the Tower card. It says unplug and relax for a spell. So I do feel in the next 30 days you're buying some crystals, maybe rose quartz or something, some crystals, or maybe some crystal bracelet. You're buying some crystal, pile number 2. And I see that you may love to drink tea or coffee, and you're having your tea and coffee. आप शायद जो इस चीज़ को बड़ा इन्जॉय करो, टी ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक को बड़ा इन्जॉय करो. एंड द टावर डज शो दैट योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ इज़ चेंजिंग. जैसा शायद आप अपने लाइफ को इमेजिन करते थे, ओ आई एम गोना बी सिंगल फॉर लाइफ, ओ आई एम नेवर गोना गेट मैरिड, ओ दिस इज़ गोना हैपन, दैट्स हाउ आई want my life to be in future. Those things are changing. आपका पर्सपेक्टिव या आपका फ्यूचर प्लानिंग जो है, फ्यूचर को लेकर फ्यूचर प्लानिंग वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है. नाउ यू आर सीइंग दोज ड्रीम्स with this person. And I do feel pile number 2, you were those people जो कहते थे that we are never gonna get married, we are never gonna get in a relationship ever again, क्योंकि पास्ट के ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए जिन्होंने ये रियलाइज़ कराया कि मेरे लिए रिलेशनशिप्स, मैरिज नहीं है. बट दैट थिंग इज़ चेंजिंग नाउ, क्योंकि आप गलत लोगों के साथ ट्राई कर रहे थे, आप गलत जो लोग कार्मिक थे आपके लिए, उनके साथ आप थे. नाउ यू आर कमिंग विद अ पर्सन हु इज़ डेस्टाइन्ड टू बी विद यू, हु इज़ दी इट पर्सन टू यू. सो टावर यही शो करता है दैट आपका पर्सपेक्टिव लाइफ की लिए, रिलेशनशिप के लिए, दुनिया भाई बहुत ख़राब है, वो चेंज हो रहा है. आप कहोगे नहीं, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से दुनिया चल रही है. सो आपका पर्सपेक्टिव जो है काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है ज़िंदगी को लेकर, दुनिया को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर. So ये शो रहा है. एंड यू एंड दिस पर्सन इज गोना गो ऑन मेनी कॉफ़ी डेट्स, ये नज़र आ रहा है. सो एंड आई फील दैट बोथ ऑफ यू डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो, मिस्टिसिज्म. बोथ ऑफ यू गाइज आर इनटू सच सब्जेक्ट्स. सो ग्रेट, अमेजिंग. इस पर्सन के चार्ट में जो है साइन ऑफ जेमिनी और साइन ऑफ कैंसर, साइन ऑफ पाइसीज, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे. जेमिनी, कैंसर और पाइसीज, इनमें इनके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. और इस पर्सन का खुद का आत्माकार का मून हो सकता है. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन देयर चार्ट कैन बी मून, और दे कैन हैव देयर आत्माकार का प्लेस इन द कैंसर साइन और कंजंक्ट विद मून इन देयर चार्ट. और आपके चार्ट में पाइल नंबर 2 आपका वीनस, जुपिटर या फिर धाराकार का प्लैनेट, स्पाउस सिग्निफिकेटर प्लैनेट, प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, स्पाउस सिग्निफिकेटर प्लैनेट, धाराकार का प्लैनेट. तो वो प्लैनेट हो गया, 7th लॉर्ड हो गया. ये प्लैनेट्स जो हैं
आपके साइन ऑफ जेमिनाई कैंसर या पाइसिस में प्लेस्ड हो. जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में, पुष्या, अश्लेषा, और पाइसिस में पूर्वा, भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. इन नक्षत्र में आपके ये प्लैनेट्स प्लेस्ड हो. आपका सन मून राइजिंग जो है, आत्मा कारका जो है, या कुछ और प्लैनेट्स जो हैं वो वर्गो में भी प्लेस्ड हो सकता है. पाइल नंबर 2 वर्गो में, स्कॉर्पियो में, लिब्रा में प्लेस्ड हो सकते हैं. सो वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, चित्रा स्पिल करता है लिब्रा में, फिर स्वाति, विशाखा स्पिल करता है स्कॉर्पियो में, अनुराधा, ज्येष्ठा. तो इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड हो D1, D9 या D12 चार्ट में. All right, pile number 2. So yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And I do see with the card you picked for yourself, chose for yourself, the 9 of Pentacles, आपने अपने अराउंड जो है बाउंड्रीज क्रिएट करी हो. एंड आई फील दैट यू आर गोना लेट गो ऑफ दोज बाउंड्रीज फॉर दिस पर्सन, एंड यू शुड लेट गो ऑफ दोज बाउंड्रीज विच यू हैव क्रिएटेड फॉर दिस पर्सन. पर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करी हुई है. बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कि आप ये बाउंड्रीज हटाओ इस पर्सन के लिए, एंड यू शुड लेट गो ऑफ दीज बाउंड्रीज. क्योंकि आपके इनर सर्कल में आने की कोशिश करेंगे, एंड यू विल इंजॉय द कंपनी. डोंट वरी, दे आर गुड पीपल, you can trust them. All right, so yeah, that was it. And I'm right now wearing the amethyst bracelet and the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper. So you can check them out. You can buy them for yourself or for your loved ones. Again, these bracelets are available on the website itself. And yeah, that was it. This was the reading. Pile number 2. I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the Ace of Wands card here. You chose the yellow stone. Let's get started with your reading. So हम main tarot से ही शुरू करेंगे. Pile number 3. What surprises or what surprise are you going to receive this month or next 30 days due to your hard work? Pile number 3. This is a timeless reading, all right? So whenever you're going to watch this reading, you're going to resonate with this reading. Pile number 3. What surprise are you receiving? So you have the 7 of Cups, all right? You have the 4 of Pentacles. Queen of Swords. All right. Queen of Wands. Okay. End of the deck, we have the Sun card. Such a positive card we have here. So ये जो सन कार्ड है एंड ऑफ द डेक में, ये आपके एक सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है, या आपके एक इंटरनल माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, या आपके अभी के स्ट्रॉन्ग थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है. So ये जो सन कार्ड है, इट शोज दैट यू आर ऑप्टिमिस्टिक इवन इफ यू फील लाइक नो आई एम पेसिमिस्टिक, आई एम बिकमिंग रियली लेजी और आई एम रियली स्लीपी. नहीं, सन कार्ड ये शो करता है कि आपके अंदर वो चमक है, आपके अंदर वो ऑप्टिमिज्म है, आपके अंदर वो एनर्जी टू राइज बैक अगेन इन लाइफ. इवन इफ यू फॉल, यू विल हैव द एनर्जी टू कम बैक अगेन.
यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट ऑप्टिमिज्म, या वो उमंग उत्साह आपके अंदर ज़रूर है. इवन इन योर डार्केस्ट ऑफ टाइम यू विल राइज अगैन. यू हैव दैट पावर. और जैसे हम यहाँ पर भी सन देख रहे हैं, यहाँ पर भी वी हैव द सन हेयर, सो इट डज शो दैट योर सन कैन बी प्लेस्ड इन अ वेरी पावरफुल पोजिशन इन योर चार्ट. योर सन कैन बी इन द साइन ऑफ Capricorn, or your sun can be in the 10th house, or your sun is placed in your ascendant, or your sun is exalted in the Aries sign. आपका सन सजिटेरियस साइन में भी प्लेस हो सकता है, ये उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में हो सकता है, या केप्रिकॉर्न में उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में हो सकता है, कृत्तिका नक्षत्र में हो सकता है एरीज में, या फिर टॉरस में कृत्तिका नक्षत्र में प्लेस हो सकता है, फिर उत्तर फाल्गुनी में प्लेस हो सकता है लियो साइन में, या फिर वर्गो साइन में उत्तर फाल्गुनी में प्लेस हो सकता है. ये सारे सन रूल्ड नक्षत्र है. तो सन जो है आपके सन रूल्ड नक्षत्र में ही प्लेस्ड हो, इसके यहाँ पर काफ़ी हाई चांसेस. बट योर सन, इट शोज विद द सन हेयर एंड द सन हेयर, योर सन प्लेसमेंट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. योर सन इज स्ट्रॉन्ग इवन इफ अगर वो बर्थ चार्ट में डेबिलिटेटेड है लिब्रा साइन में, पर नवांशा में वो एग्जॉल्टेड हो सकता है, एरीज में हो सकता है, दैट टू इन कृतिका नक्षत्र. सो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सन. और आई डू फील कि जैसे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कि आपको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम इश्यूज होंगे, बट एज यू ग्रो एंड मेच्योर इन लाइफ, एज द टाइम प्रोग्रेसेस एंड you mature in life, you become very comfortable in your skin, you have that self confidence in you. तो जो सरप्राइज़ की हम बात कर रहे थे कि क्या सरप्राइज़ आपको अपने हार्डवर्क की वजह से मिलेगा नेक्स्ट 30 डेज़ में, इस एक महीने में, तो सरप्राइज़ जो है इट्स रिलेटेड टू मनी. कहीं से आपको बहुत 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 अच्छा मनी आ रहा है, बहुत ज़्यादा मनी आ रहा है कहीं से, लाइक इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड प्लेस. आपको कुछ मनी मिल रहा है या कोई बड़ी वैल्यूएबल चीज़ मिल रही है. इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी लिटरल मनी, बट यू आर गेटिंग good amount of money or good amount of gold, and you're really happy after getting that. The Queen of Swords, especially with the 7 of Cups in conjunction with 7 of Cups, ये शो करता है कि जो आपकी लाइफ बड़ी बिजी है. नंबर 1, आपकी लाइफ बड़ी ज़्यादा बिजी चल रही है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू डू, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर माइंड, यू आर एक्सट्रीमली बिजी, और आप मन से भी बहुत बिजी हो, ऐसे काम में भी बिजी हो, बट आपका मन भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है अपने काम में. इस वजह से आपको नींद बहुत आ सकती है, आपको रेस्ट करने का बड़ा मन करे, बट यू आर एबल टू प्रायोरिटाइज योर वर्क. स्मार्ट वर्क आप करते हुए नज़र आ रहे हो. आप प्रायोरिटाइज कर पा रहे हो अपने काम को, कि कौन सा काम मेरे को पहले करना चाहिए और कौन सा काम थोड़ा वेट भी कर सकता है तो मैं बाद में कर लूँ. तो आप प्रायोरिटाइज कर पा रहे हो चीज़ों को. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है जो आप अगेन यू डोंट गेट मैनिपुलेटेड ईजिली. आप काफ़ी हेडस्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल यहाँ नज़र आ रहे हो. आप दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हो, पर आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता. आपका दूसरों पर प्रभाव बहुत ज़्यादा है, आप दूसरों को बहुत इन्फ्लुएंस करते हो. And I do feel many of you are interested in the works like influencing. Like many of you want to become an influencer. Many of you want to be this Instagram star or this YouTube star who have many followers or many subscribers. Many of you are into such in these field. Many of you are doing online business, are doing content creation that can be seen pile number 3. And आप बहुत ज़्यादा इस कंटेंट क्रिएशन वाले वर्क में इन्वॉल्व नज़र आ रहे हो. एंड इट्सेल्फ जैसे यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नज़र आ रही है इस एक महीने में, 30 डेज़ में. आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर पा रहे हो ड्यू टू योर क्रिएटिविटी, ड्यू टू योर ऑप्टिमिज्म. और जैसे सन जो है, जो अग्नि एलिमेंट है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता. अगर कहीं बॉनफायर चल रही है तो हर किसी का ध्यान उस बॉनफायर की तरफ ज़रूर जाएगा, कोई उसे इग्नोर नहीं कर सकता. तो सेम गोज विद यू. यू सीम्स टू बी अ ह्यूज पर्सनैलिटी, यू सीम्स टू बी दैट पर्सन जिसको लोग इग्नोर नहीं कर सकते. सभी का ध्यान आपकी तरफ ज़रूर जाएगा पाइल नंबर 3. सो एंड you will not feel awkward even if you are an introverted person pile 3, तब भी आप awkward इस महीने बिल्कुल भी महसूस नहीं करोगे अगर लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाएगा. you will feel appreciated actually, you will feel good about yourself. और Queen of Wands भी जो है
एक बहुत ऑप्टिमिज्म को और क्रिएटिविटी को शो करता है, और ये क्रिएटिविटी आपके अंदर काफ़ी अगेन नज़र आ रही है। एंड यू आर बिकमिंग मोर फेमस। आप अगर एक जॉब सिचुएशन में हो, यू आर वर्किंग इन सम कंपनी, तो उस कंपनी में आपको जो है अपने वर्क का क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको वर्क का क्रेडिट मिलेगा, हेंस आपको एक्स्ट्रा मनी, बोनस, समथिंग एक्स्ट्रा मनी आपको मिलना शुरू हो जाए। आपको बिजनेस में जो है, आप अपने फील्ड में, जिस फील्ड में आपका काम है, जिस फील्ड में आपका बिजनेस है, वहाँ पर आप फेमस हो जाओ और लोग आपसे काम कराना चाहे। काम हर कोई कर रहा है उस फील्ड में, पर लोग आपके पास आए और आपसे काम कराना चाहें, क्योंकि अगेन दिस ऑल इज हैपनिंग ड्यू टू योर हार्ड वर्क। आपके हार्ड वर्क ने, आपकी कंसिस्टेंसी ने, आपके डिसिप्लिन ने आपको ये सरप्राइज दी है नेक्स्ट 30 डेज़ में कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, आपके साथ बहुत सारे लोग वर्क करना चाहेंगे, और वो आपको अपना मनी देते हैं। मतलब आपसे वो काम लेंगे तो ऑफकोर्स दे आर गोना पे यू रियली वेल, दे विल पे यू रियली वेल। तो आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही है, मनी आपके पास इस वजह से काफ़ी आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से आपको मनी आ रहा है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये पर्सन मेरे पास क्यों आएगा, ये उस पर्सन के पास, उस पर्सन से काम कराएगा, बट गेस व्हाट, वो पर्सन आपके पास आ रहा है और आपको मनी दे रहा है और आपसे चाहता है कि आप काम करो वो उनका। सो यू हैव योर ओन शाइन विद इन पाइल नंबर 3, जिसकी वजह से लोग आपसे ही काम कराना चाहते हैं। एंड आई डू सी दैट मेनी ऑफ यू आर गोना बाय न्यू प्लांट्स इन द नेक्स्ट 30 डेज। न्यू प्लांट्स, आप नर्सरी में जाओगे, नए प्लांट्स खरीदोगे, नए फ्लावर पॉट्स खरीदोगे और उसे अपने घर में सजाओगे, नए प्लांट्स खरीदोगे। दैट आई सी हैपनिंग। एंड अगेन क्वीन, और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है वो क्रिएटिविटी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड प्रैक्टिकलिटी है। जैसे हमारे एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। इट इज सेट की जो राइट ब्रेन है वो लॉजिकल प्रैक्टिकल है, वेयर जो लेफ्ट ब्रेन है वो इमोशनल और क्रिएटिव है। तो ऐसी कि इन दोनों का बैलेंस है आपके अंदर, इन दोनों क्रिएटिविटी और लॉजिक का, प्रैक्टिकलिटी का, इमोशंस का एक बैलेंस है आपके अंदर इन द नेक्स्ट 30 डेज। अगेन अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से आपको मनी आ रहा है। इनफैक्ट अगर आपने किसी को मनी उधार दिया था और आपको मतलब था कि ये पर्सन कब मुझे वो मनी वापस करेगा, तो नेक्स्ट 30 डेज़ में वो आपका मनी भी आपको वापस मिल जाएगा। ये होता हुआ नज़र आ रहा है। Alright, and the sun also shows positivity and good health. So that is also on your cards. Positivity और good health आपको महसूस होगा next 30 days में. Something more for pile number 3. और क्या सरप्राइज जो है पाइल नंबर 3 को मिल रहा है नेक्स्ट 30 डेज में ड्यू टू देयर हार्ड वर्क. एंड यू विल ऑल्सो फील दैट येस आई डिजर्व इट, क्योंकि मैंने हार्ड वर्क करा तो ये तो मैं डिजर्व करता है करती हूँ. सो यू विल फील दैट वे एज वेल. Then we have solitude. It says contemplation, quiet, clarity, renewal. So yeah, with this card, it shows that you will show your gratitude. You are gonna be thankful to God, to your destiny. कि आपको बहुत अच्छा समय देखने को मिल रहा है. And आप मन ही मन में अंदर ही अंदर बड़ा थैंक यू करोगे गॉड का, बड़ा उनके लिए बड़ा आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि हार्ड वर्क पे ऑफ करता है. जैसे अगर आप कहते थे कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने इतना हार्ड वर्क करा फिर भी मेरे को उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला. बट वही है कि देर है पर अंधेर नहीं. सो एवरी एज आई ऑलवेज से हार्ड वर्क ऑलवेज कम्स बैक, कर्मा ऑलवेज कम्स बैक. तो हार्ड वर्क जो आपने करा उसका रिजल्ट जो है वो भी मिलता ही मिलता है. एंड क्लैरिटी रिन्यूअल क्वाइट ये शो कर रहा है कि आप रेस्ट कर पाओगे, आप आराम कर पाओगे. आपका मन और आपका बॉडी, आपका माइंड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है काम में, तो आप रेस्ट भी कर पाओगे. ऐसा नहीं है कि आप काम ही काम करोगे नेक्स्ट 30 डेज़ में, ऐसा नहीं है. आपको रेस्ट का भी मौका मिलेगा और आप प्रॉपर रेस्ट कर पाओगे. हेंस आप फिर से रिन्यू होके अगले दिन काम करने फिर शुरू हो जाते हो, काम करना फिर शुरू हो जाते हो. एक प्रॉपर रेस्ट भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. एक अच्छा समय आपके लिए नज़र आ रहा है नेक्स्ट 30 डेज़ में. देन वी हैव द थ्रेशहोल्ड. इट सेज परसेप्शन, सरेंडर, डिसॉल्व, इल्यूजन. आई फील जो आपकी
खुद से एक्सपेक्टेशन है कि भाई मैं इतना ही काम कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते या कर सकता, या मेरी इतनी कैपेसिटी है काम करने की, बट आप सरप्राइज होगे, आप हैरान होगे कि अरे आप अपनी वो जो काम का थ्रेशोल्ड है, जो लिमिट है, उसको क्रॉस कर गए। आपके अंदर काम करने का स्टैमिना और बढ़ रहा है, ये आपको महसूस होगा, और उसके साथ साथ उमंग, उत्साह, उसके साथ साथ खुशी आपको ज़रूर महसूस होगी, क्योंकि उस काम का आपको बहुत अच्छा मनी मिल रहा है, आपको उस काम का क्रेडिट मिल रहा है, आपको अपने काम की वजह से फेम मिल रहा है। अगेन सन फेम देता है। You can have Saturn and Sun combination in your chart pile number 1. आपका Saturn Sun एक साथ conjunct हो, या फिर Saturn and Sun are 5-9 places away from each other, trine from each other, यानी कि जो Sun है, let's say it's in the 9th house, तो Saturn आपका 5th house में है, तो ट्राइन प्लेसमेंट है Sun Saturn की। तो Saturn कर्म है और Sun फेम है, यानी जब आप कर्म करते हो तो आपको फेम ज़रूर मिलता है। या फिर आपका सैटर्न अपने 10th एस्पेक्ट से जो है, या अपने 7th एस्पेक्ट से जो है, या 3rd एस्पेक्ट से जो है सन को एस्पेक्ट कर रहा है, दैट कैन इवन हैपन। तो ये शो करता है आपका कर्म आपको फेम ज़रूर देगा। तो यहाँ पर भी आई सी दैट यू आर गेटिंग दैट फेम। सर्टेन इल्यूजन्स आर गेटिंग डिजॉल्व। जिन चीज़ों के बारे में आप कन्फ्यूज थे, उन चीज़ों के बारे में आपको जो है क्लैरिटी मिल चुकी है नेक्स्ट 30 डेज़ में। इल्यूजन्स ख़त्म हो गए हैं, क्लैरिटी आ गई है, जो चीज़ें परेशानी वाली थी वो डिज़ोल्व हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। ये आप चीज़ देखोगे। आपका जो परसेप्शन है प्रॉब्लम्स को लेकर या कोई डिफ़िकल्ट चीज़ को लेकर, वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते, आप प्रॉब्लम को एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी समझते हो कि भाई चैलेंज है तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट नज़र आ रहा है। सो हियर एज वेल वी हैव द सन। ओह माय गॉड। सो या, sun seems to be quite prominent in your reading pile 3, quite prominent in your chart pile number 3. Again, planets will also be placed in the Leo sign. या sun ruled nakshatras में planets आपके placed हो, यानी कृतिका, उत्तर फल्गुनी और उत्तरा आषाढ़ा, इसके अंदर आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड ज़रूर होंगे पाइल नंबर 3 इन योर मेन बर्थ हॉरोस्कोप या D12 या D9 नवांश चार्ट में। प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन नक्षत्रस में। और द सन अगेन विल गिव यू विक्ट्री, विल गिव यू फेम। और सन जो है वो किंग है, वो वॉर पर भी जाता है, उसको अपने किंगडम की पॉलिटिक्स भी देखनी है, उसको ये भी देखना है कि उसके मिनिस्टर्स क्या कह रहे हैं, उसको ये भी देखना है कि उसकी प्रजा उससे खुश है कि नहीं, उसके किंगडम में महंगाई बढ़ तो नहीं गई है। अगर कोई फ्लड आ गई है, कोई ऐसा नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो मेरे को अपने किंगडम वालों की मदद करनी है, अपनी प्रजा की मदद करनी है। एक कहावत भी है कि यथा राजा तथा प्रजा, कुछ ऐसा है, मतलब ऐसा लाइन है जो कि शो करता है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा रूलर वैसा प्रजा होगा। तो इट डज शो विद द सन दैट यू आर मीटिंग गुड पीपल, you are the protagonist, you have this main lead character, you have this main lead energy within you, and you're meeting people जो अथॉरिटेटिव होंगे, जो किसी कंपनी में, किसी कॉरपोरेशन में एक अच्छी पोजीशन पर होंगे, CEO काइंड ऑफ पोजीशन पर हों, या यू आर मीटिंग IAS IPS ऑफिसर, पीपल हु आर हाई अप इन द गवर्नमेंट, यू आर मीटिंग देम, यू आर गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद देम। ऐसे अथॉरिटेटिव लोगों के पास या उनके साथ का आपको महसूस हो गया, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, उन लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन होता है, ये यहाँ शो हो रहा है इन द नेक्स्ट 30 डेज। तो ये भी आपको एक सरप्राइज लगे कि अरे मेरे को मौका मिला इतने इस पर्सन से जो कि बहुत हाई अप इन द गवर्नमेंट, इस पर्सन से मिलने का मुझे मौका मिला। ऑल्सो सन हियर शोज गुड हेल्थ, सो यू विल नोटिस दैट योर हेल्थ विल बिकम रियली गुड इन द नेक्स्ट 30 डेज। इट हैज़ रियली बिकम गुड, बहुत हेल्दी आपको महसूस होगा, बीमार आप कम रहोगे, हेल्दी आप ज़्यादा रहोगे। आप योगा में विश्वास करना शुरू कर दो, आप योगा करना शुरू कर दो, और आपकी जो हेल्थ है, एक्सरसाइज है, उसमें कंसिस्टेंसी आ जाए। आप ऑलमोस्ट हर रोज़ एक्सरसाइज करो, हर रोज़ स्ट्रेचिंग करो, दैट आई सी हैपनिंग। You may start to do sun gazing in the next 30 days. So this is something which seems to be quite prominent. Sun seems to be quite prominent in your chart. Next up, we have longevity card. It says
chrysanthemum something. So longevity here does show, वही जो सैटर्न है ना वो longevity का सिग्निफिकेटर है, और अभी हम सैटर्न सन की भी बात करें. सो लिटरली दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज गोना बी देयर इन योर D1 D12 या D9 नवंश चार्ट पाइल नंबर 3, एंड इट डज शो कि जो आपकी लॉन्जिटिविटी है, जो आपकी हेल्थ है वो काफ़ी गुड है. अगेन सैटर्न समय है यहाँ पर, हमें वी सी अ क्लॉक, एंड इवन यू कैन बाय अ न्यू रिस्ट वॉच और मे बी अ वॉल क्लॉक फॉर योर होम और फॉर योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 30 days पाइल 3. ये भी यहाँ पर है कि यू आर बाइंग a wristwatch or maybe a wall clock, and yeah longevity यही शो कर रहा है कि आपकी हेल्थ यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है. गुड हेल्थ का कार्ड ये है. आपके जो सांस लेने की या एक लंग्स की जो पावर है वो बढ़ रही है. मे बी यू आर डूइंग सर्टन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और आप कोई कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज करो जिससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ रही है. इट इज़ ऑल्सो सेट कि अगर आपको किसी की एज का कि भाई कितना ये इंसान ज़िंदा रहेगा, इसकी कितनी लॉन्जिटिविटी है, कितने सालों तक ज़िंदा रहेगा, वो हम उसकी लंग्स से देख पाते हैं कि भाई ये अपनी ब्रेथ कितनी देर होल्ड कर सकता है, इसकी कितनी लंग कैपेसिटी है, प्राण शक्ति इसमें कितनी है, दैट रिप्रेजेंट्स कि कितनी लंबा जिएगा. ऑफ कोर्स एक्सीडेंट से किसी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, दैट्स अ डिफरेंट केस, या कोई नेचुरल क्लेमिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया और आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ गया, दैट्स अ डिफरेंट केस. पर हम ऐसे ज़रूर देख सकते हैं कि उसकी प्राण शक्ति से कि वो कितना लंबा जी सकता है, कितने साल, या उसकी एज 60 70 80 तक वो पहुंच पाएगा, इस एज तक पहुंच पाएगा कि नहीं. Lung capacity. Then, and here also we have the sun. So yeah, sun seems again quite prominent in your chart, file number 3. Then we have success here. It says key. We have the key and it's the peppermint card. So yeah, success is on the cards for you. तो ये सरप्राइज आपको मिलेगा कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, स्पेशली अपने करियर में. एंड वी ऑलवेज यूज द टर्म कम्युनिकेशन विद द की, राइट? वी सी कम्युनिकेशन इज द की. So you are communicating with people who are successful. You're communicating with people. आप उन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, आप उन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है जो लोग हाई अप इन द गवर्नमेंट है, हाई अप इन सम कॉरपोरेशन है. तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, पहले भी मिली और ये इन्फॉर्मेशन अगेन आ रही है आपके लिए कार्ड्स में नेक्स्ट 30 days में. अगेन दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, मीनिंग व्हेन एवर यू गोना वॉच दिस रीडिंग यू विल बी एबल टू रेजोनेट विद दिस रीडिंग. सो नेक्स्ट 30 days का ये प्रिडिक्शन आपके लिए नज़र आ रहा है, ये सरप्राइज आपके लिए नज़र आ रहा है. अगेन यू डिजर्व दिस बिकॉज आपने इसके लिए हार्ड वर्क करा, एफर्ट करा, तो आपको ये सरप्राइज मिलेगा अपनी लाइफ में. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. Do let me know how this reading, how you resonate with this reading astrologically, how you resonate with it emotionally, psychologically, how you resonate with it, and do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now I'm wearing the amethyst and the C set, which consists of the malachite, clear quartz and blue jasper. So you can check them out. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.